देखिए हम लोग कल से आगे पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल। अच्छा आप पता है अगर अगर जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा है ना, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। नहीं नहीं ठीक है, पहले बोलते हैं पोलिनोमियल। पहले क्या? पोलिनोमियल। पहले इंसान, फिर वो कैसा इंसान, उसके बाद में बात करेंगे। पहले इंसान, पोलिनोमियल। ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ कितना आदमी है? एक आदमी, दो आदमी? एक आदमी। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर एक आदमी हो तो बोलते हैं मोनोमियल, है ना, मोनोमियल। ठीक। अच्छा कल होकर मान लीजिए दो साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कैसा भाई? ये क्या कितना? अच्छा पहली बात, पोलिनोमियल है या नहीं है? पोलिनोमियल है। अच्छा कितना आदमी? एक आदमी, दो आदमी, मतलब बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल। सही है। अच्छा कल होकर मान तीन आदमी हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हो जाए, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। दिस इज ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तीन आदमी था इसलिए ट्राइनोमियल, है ना। अब ट्राइनोमियल तक ही पढ़ना है, आगे जाना नहीं है। आगे कुछ होता होगा हमको नहीं पता, तीन तक ही पढ़ना है। ठीक। अच्छा अच्छा पता है ये टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन बाइनोमियल, बाइनोमियल तो है, बट बता पाइए कैसा बाइनोमियल है? बाइनोमियल तो है क्यों? दो टर्म है बाइनोमियल। पहली बात, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, दिस इज पोलिनोमियल। बोले हाँ कि ना? अच्छा दूसरी बात क्या सर? बाइनोमियल तो है पर कैसा बाइनोमियल है? सॉरी सॉरी, पोलिनोमियल तो है, कैसा पोलिनोमियल है? अरे बाइनोमियल है पहले, पोलिनोमियल के बाद बाइनोमियल। ये दो आदमी है ना, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल भी किस टाइप का बाइनोमियल है? तो बोले लीनियर बाइनोमियल है, क्योंकि इसका एक्स का मैक्सिमम डिग्री कितना है? वन है ना। सो डोंट बी कंफ्यूज। देख रहे, अंदर से अंदर जाना पड़ रहा है। पहला हम क्या बोले? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में भी ये दो है ना, दो टर्म है, तो बोलेंगे भैया बाइनोमियल। आया समझ में? पहला क्या बोले इसके बारे में? पहला चीज क्या बोले हम कि सर पहले ये क्या है? पहले ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज क्या बोले सर? अगर ये पोलिनोमियल है तो सर कैसा है सर? दो टर्म है, इसलिए पोलिनोमियल के अंदर चल गया बाइनोमियल के पास, बाइनोमियल के पास चला गया ये। ठीक है। और बाइनोमियल के पास गया तो बाइनोमियल भी कैसा बाइनोमियल है? लीनियर है, क्योंकि एक्स का मैक्सिमम डिग्री कितना है? वन है, तो लीनियर बाइनोमियल, लीनियर बाइनोमियल। समझे? तीन चीज के बारे में बात की है ना हम लोग। मैक्सिमम सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं, बाइनोमियल है छोड़ देते हैं, तो हम लोग तीनों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन क्या है। ठीक। अच्छा ये हो गया मान लीजिए पहला चीज, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज के बारे में बात करते हैं कि सर अगर आपके पास ऐसा हो जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, ये हो जाए। पहली बात ये क्या है? फर्स्ट थिंग क्या है? पोलिनोमियल है ना। कैसे पोलिनोमियल क्यों है सर? क्योंकि एक्स का जो पावर है वो होल नंबर है। अगर दिखता हो सही से आपको, है ना, बिना चश्मा का भी, एक्स का पावर वन, है ना, एक्स का पावर टू होल नंबर है ना। तो पहली चीज ये बोलता भैया, चिल्ला चिल्ला बोल रहा है हम तो भाई पोलिनोमियल है, सबसे चीज, है ना। अब अंदर बोलता भैया पोलिनोमियल तो है, पर कैसा पोलिनोमियल है? बाइनोमियल है, क्योंकि दो आदमी है ना, और दो आदमी, एक आदमी ये और एक आदमी ये, तो फिर क्या बन गया? बाइनोमियल के पास चला गया, बाइनोमियल। ठीक। अच्छा तीसरा में चला गया भैया, अगर बाइनोमियल है तो कैसा बाइनोमियल है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है। ठीक। तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब पावर टू, मैक्सिमम पावर टू, मैक्सिमम पावर वन, मतलब लीनियर। इतना पता है आपको? अच्छा एक और बात करते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। जहां तक हमें पढ़ना है उतनी बात करेंगे, है ना। अगर किसी के बेसिक खराब हो ना, बेसिक खराब हो, तो नाइन्थ में भी पोलिनोमियल चल रहा है, तो नाइन्थ क्लास तो कर सकते नहीं है, तो शर्म आपको आएगा, है ना। तो ऐसा कुछ किया जाए ताकि शर्म भी ना आए और काम भी निकल जाए, तो वीडियो देख लीजिएगा, है ना। ऐसे ही करते हैं हम लोग कि भाई अगला वो मालूम नहीं चले हम कितना आगे, तो समझ गया काहे नहीं बेइज्जती करे अपना। ठीक। आगे बात करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स या बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इतनी बात करते हैं, इतनी बात करते हैं। अच्छा ये पहली बात पोलिनोमियल, फर्स्ट थिंग इट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, है ना, पहला चीज पोलिनोमियल। सेकंड चीज क्या सर? ट्राइनोमियल है, तीन आदमी है। आदमी कैसे? एक आदमी, अच्छा कोई बच्चा बोलता है सर मजाक कर रहे हैं, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच, छह आदमी, है ना, हंसेगा भागलपुरी, इतना इसको भी नहीं पता अभी तक, है ना। तो भाई प्लस माइनस से अलग होता है इंसान, है ना। अच्छा कोई बच्चा बोले सर यहाँ प्लस से रहेगा, नहीं माइनस में होता भाई, ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो अलग होना चाहिए बस,
एक आदमी ये, एक आदमी ये, एक आदमी ये, 3 आदमी, है ना। अगर भागलपुर का बच्चा दिख रहा होगा, बेटा मेरा बाप का नाम ले रहा है, नाम कहाँ ले रहा है बस उसका। ये कितना हो गया, ट्राइनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल के बाद आगे आता है तो भाई मैक्सिमम एक्स का मैक्सिमम डिग्री कितना है, 3 है, तो बोलते हैं सर ये क्यूबिक, क्यूबिक ट्राइनोमियल बोलिए या क्यूबिक पोलिनोमियल बोलिए, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, x का यहाँ पे 2 है, x का यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम कितना है, 3 है, क्यूबिक। अच्छा हाँ दिख, अच्छा वो इसीलिए बोला ना, अभी भी समय है, चश्मा खरीद लीजिए, है ना, पावर वाला, ताकि दूर से भी दिखे कि हाँ वो 3 था। मेरा गलती है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। अच्छा कल हो के आपसे हम बोलेंगे ना, कल हो के आपसे बोलेंगे कि राइट एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए एग्जांपल क्यूबिक पोलिनोमियल क्या बोलिएगा सर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, नहीं आपसे पूछ रहे हैं हम, है ना, ये एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, क्यूबिक पोलिनोमियल का, समझे क्या बोले सो। अच्छा इतना लिख लिया पहले आप लोग, देखिए, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे क्या है ना मेरे पास, देखिए जैसे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो बताइए ये कौन है, ये कौन है, पहले बताइए कौन है, क्वाड्रेटिक, पहले बात क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, बाद में पीछे नहीं, पहले क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x पावर मैक्स पावर कितना है, 2 है, तो भैया 2 है तो दिस इज क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है तो पीछे डाल दे इसका खंडांक नाम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर ये बोलेंगे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, समझते हैं बात को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अगर इतना भी लिखे कोई चला जाए तो आपको समझ आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। अगर आप बहुत खुश है तो आप इसको इतना ही कह सकते हैं कि सर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, हाँ 3 आदमी, 1 2 3, है ना। और हम बुक में मैक्सिमम मिलेगा, आपको मिलेगा ये लिखा मिलेगा पोलिनोमियल, तो बुक वाला भी सोचता है कि बच्चा कितना बताया हम, समझ गया ना। अच्छा अच्छा आपको पता है कि जिस दिन कोई बच्चा इसको सॉल्व करेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉल्व करेगा तो कितना रूट्स आएगा, सॉल्यूशन कितना आएगा, 2 सॉल्यूशन आएगा, है ना। सॉल्व इसको अगर सॉल्व कोई बच्चा करेगा, सॉल्व करेगा इसको, है ना, तो इसके पास क्या आएगा, 2 रूट्स आएगा, 2 रूट्स आएगा, है ना। या इसी को हम बोलते हैं 2 सॉल्यूशंस आएगा, या इसी को बोलते हैं 2 जीरोज आएगा, इसी को बोलते हैं 2 जीरोज, अरे बेसिक क्लास में पढ़े हम लोग, इसी को बोलते हैं 2 जीरोज आएगा, जीरोज आएगा, समझते बात को। ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि x का मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 रूट्स आएगा, उसी को और बढ़ा के बोलेंगे 2 सॉल्यूशंस आएगा, ये उसको ढंग से बोलेंगे तो 2 जीरोज आएगा, है ना। तीनों का नाम सेम ही है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक। अच्छा अगर ऐसा है ना, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि जिस दिन आपको अगर सम ऑफ, अच्छा ये कौन है भाई, अच्छा मान लेते हैं ना, मान लेते हैं ये इसका 2 रूट्स आया, 2 रूट्स आया, पहला रूट्स को हम बोलते हैं अल्फा है, और दूसरा जो रूट्स आया होगा उसको बोलते हैं बीटा है ना। अरे यार सॉल्व करेंगे ना तो मान लीजिए 1 आया होगा, 2 आया होगा, तो पहला 1 है कि 2 है हमको तो पता नहीं है, तो अपना मन से कुछ भी मान लिया, पहला मान लिया अल्फा और दूसरा मान लिया बीटा, मान सकते हैं ऐसा। अच्छा ये कौन है, अल्फा कौन है, ये बोलेंगे फर्स्ट रूट्स, क्या है, फर्स्ट रूट्स। अच्छा बीटा कौन है भाई, सेकेंड रूट्स, ठीक। अच्छा 2 ही रूट्स क्यों आएगा पता है अरविंद, क्यों आएगा 2 ही रूट्स यार, सटीक आंसर, सटीक आंसर, हाँ हाँ, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है, x का पावर जितना रहेगा ना ज्यादा उतना ही रूट्स आता है, सटीक आंसर ना। अच्छा अगर ऐसा है आपको बता दें हम कि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम आएगा, यहाँ इसके आगे आपको बोलेगा ना, पहला चीज पूछेगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम मतलब सम ऑफ रूट्स ऑफ किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये फॉर्मूला आपके लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपसे पूछेगा कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, है ना। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, रूट्स को जोड़े, तो पहला रूट्स अल्फा था, दूसरा रूट्स बीटा था, है ना, दोनों को जोड़ दिए हैं, तो जोड़ने के बाद जो आंसर आता है कुछ नहीं आता, वो आता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, है ना।
और आपको बुक में बहुत ढंग से लिखा हुआ है। इसको माइनस को माइनस छोड़ दिया है। अच्छा बी कौन है, को बताएगा बी कौन है? हाँ बी कौन है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, समझे? इसको आप लिख सकते हैं माइनस का क्या, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा नीचे आइए, नीचे ए कौन है भाई? हाँ ए कौन है? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, तो बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना? तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी आपसे पूछेगा सम रूट्स तो बोलिएगा माइनस बी बाई ए। अगर ये याद नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको, याद आपको याद नहीं होता सर, हमको याद नहीं होता, छोड़ दीजिए। आपको इतना होना चाहिए कि सम ऑफ रूट जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। बी कौन है भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ जो है वो मेरा बी काम करेगा, और ए कौन है सर? एक्स स्क्वायर साथ जोड़ेगा वो मेरा ए होगा, ठीक। अच्छा इसका दूसरा आदमी, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, है ना? अच्छा दूसरा आदमी, दूसरा आदमी, दूसरा होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना? हाँ जीरोज, है ना? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना? इसी को हम लोग बोल सकते हैं जीरोज, है ना? ऐसा ही, ठीक है। तो मतलब प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू व्हाट, इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? सी बाई ए, सी बाई ए, है ना? इसी को हम ढंग से लिखेंगे तो सी कौन था? कांस्टेंट, वेरी गुड, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। और नीचे ए कौन है? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर। इसको जल्दी से लिख लीजिए फटाफट। ये पहला बात, जी अभी हम बोले ना कि अगर ऐसा लिखा रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ध्यान दीजिए, बता रहे हैं इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक। अच्छा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो रूट्स आएगा वो दो रूट्स आएगा, अल्फा इंटू बीटा, बताया अभी। इससे पहले से बोले अगर कोई आपसे पूछ ले सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम मतलब होता है कि दोनों को जोड़ना, रूट्स का जोड़ना, तो सम ऑफ रूट्स, है ना? इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, एक मिनट ऐसे बोलते हैं, एस ओ, है ना? सम ऑफ रूट्स, एस ओ आर, सम ऑफ रूट्स, शॉर्ट फॉर्म सॉर, है ना? सम ऑफ रूट्स, ये जो होगा वो कितना होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा, यही ना पूछा गया आपसे, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होता है सर? माइनस बी बाई ए। बस आपको इतना याद रखना चाहिए, है ना? तो आपसे कोई पूछ ले आपसे चल के ऐसा कि सर बी कौन था, तो बोलना कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा पूछे सर ए कौन था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? और पूछता है उसी से है जिसको नहीं आता है, पता है ना? जिसको आता है उसको कोई नहीं पूछता, जिसको नहीं उसी से पूछता है कि अच्छा आता है आपको, पर आपको लगता हो कि हमसे पूछ रहा है मतलब उसको नहीं आता, पागल है वो, तुमसे पूछ रहा है कि तुमको नहीं आता है ना? अच्छा दूसरा चीज क्या बोले, बात की हम लोग प्रोडक्ट ऑफ पी ओ आर, पी ओ आर, प्रोडक्ट, पी मतलब प्रोडक्ट, ओ मतलब ऑफ, आर मतलब रूट्स, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। किताब में खोज कर कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा बनाया हुआ चीज है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है भाई, है ना? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है? सी बाई ए, इन बात की हम लोग। अच्छा सी कौन, सी कौन था? सी कौन था? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। अच्छा ये कौन था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये हम लोग पहला चीज बात की है। अब आते हैं थोड़ा आगे बात करते हैं, 2 नंबर, है ना? सर इसको क्या बोलते हैं सर आप लोग? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये कौन है भाई? हाँ क्यूबिक, क्यूबिक है। अरे एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो 3 मतलब क्यूबिक, तो सर इसका नाम क्या है? इसका नाम पहले बात है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। अच्छा अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो सर इसका रूट्स कितना होगा सर? 3 रूट्स होगा, ये तो मानता ही है। अच्छा 3 रूट्स को मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि पहला रूट्स, पहला आदमी जो होगा वो अल्फा है, ठीक। दूसरा आदमी जो आएगा रूट्स आएगा वो बीटा आएगा, तीसरा कितना आएगा? गामा, गामा वैसे लिखते हैं, ठीक ना? कंफ्यूज मत करिएगा, आप समझ लीजिएगा, ये अल्फा बीटा ये गामा, ठीक। अल्फा बीटा और गामा, समझ लोगे? अच्छा अच्छा, तो अगर इसका निकालना चाहेंगे, इसका निकालना चाहेंगे सम ऑफ रूट्स, क्या निकालना चाहिए? एस ओ आर, सम ऑफ रूट्स, एस ओ आर, सम ऑफ रूट्स, मतलब क्या सर? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होगा सर? आसान है, माइनस बी बाई ए, जो उसका था उसका इसका वही होगा, माइनस बी बाई ए। आ रहा समझ में? अच्छा दूसरा चीज पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे, ये है ना, ये पूछेंगे। अच्छा उसको ऐसे लिखते हैं पहले, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा। कोई पता है कि इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? अरे इसको क्या बोले हम लोग? इसको हम लोग क्या बोले? सम ऑफ रूट्स बोले। इसको क्या बोलेंगे? इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सब लेके आ गए। देखो ना, सम है। एक मिनट, हाँ बुक में लिखा भी नहीं मिलेगा आपको। देखो ना, ये सम हो गया, नहीं प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, बीच में कौन है? सम भी तो है ना? तो फिर से बोलो, क्या बोलते हैं हम लोग? सम ऑफ एक मिनट में, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इतना लंबा को हम शॉर्ट में कर दिए। सम ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बुझा गया? अच्छा ये क्या होता है सर? ये को पता क्या होता है? सी बाई कर दे। चलो सी बाई हाँ, ये वाला। अरे मल्टीप्लाई किया गया बस। पहला आदमी देखो, पहले कहाँ गया? पहले ये देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, इसको फिर से मल्टीप्लाई किया गया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखो ना, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू जो भी है, गामा इंटू अल्फा। इसको बोलते हैं क्या चीज? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना? इसमें एक और होता है, दूसरा हो गया तीसरा भी है। तीसरा कौन है सर? तीसरा है ऐसा, देखिए ऐसा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको बोलेंगे POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना? अच्छा ये क्या होगा सर? ये होता है माइनस डी बाई ए, है ना? अब आइए बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ माइनस का माइनस, बी कौन है? कोफिशिएंट ऑफ, हाँ वेरी गुड। तो ब्रैकेट में लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है? और बाय में कौन? ये ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आया समझ में? अच्छा इसके बारे में बात करो, इसके बारे में, है ना? इक्वल टू सी कौन है सर? अरे यहाँ देख के बताओ ना, यहाँ पे सी कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना? और बाय में क्या चीज? ए कौन है सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है? थोड़ा इसको बारे में बात कर ले। माइनस का माइनस छोड़ते हैं। डी कौन है सर? कांस्टेंट टर्म, वेरी गुड, दिस इज कांस्टेंट टर्म, है ना? अच्छा ए कौन है सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना? तो कोफिशिएंट, ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना? अच्छा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया ये दिमाग स्कूल में ना लगाए, POR। मास्टर मर जाएगा समझ के भैया क्या लिखा, POR। हाँ, तो आप समझने के लिए आप इस लिखिएगा वहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उतना तो इंग्लिश आपको आते ही होगा, आप CBSE पर नाम खराब करना मत। तो वहाँ POR मत लिखना, वहाँ लिखना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमको नहीं आता इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक? अच्छा इसको लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन देखिए फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रिक पोलिनोमियल, क्वाड्रिक पोलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रिक पोलिनोमियल if the sum of product of whose zeros are -3 and 2 respectively। चलिए बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, और बेसिक क्वेश्चन है। हो गया ये क्वेश्चन हम करें? हाँ ट्राई कीजिए फिर, चलिए, है ना? अच्छा ऑन करें तो सॉल्व करें। सॉल्यूशन, सबसे पहली बात निकालना क्या है? निकालना है हम लोग को
क्या यार अपना अंग्रेजी निकालना x और 0 निकालना। हाँ क्या यार पढ़ने में नहीं आता, फाइंड करना है क्या चीज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पहला लाइन नहीं पढ़ने आ रहा तो आगे तो क्या पढ़ोगे यार, बड़ा अच्छा लगता है, इतना इतना नहीं पढ़ने आपको आ रहा है, इतना पढ़ने नहीं आ रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड बस नाम का है, ठीक है ना। फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको याद था कैसा होता है, शक्ल उसका कैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपको ये निकालना है, निकालना ही तो है, अरे इसी तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको निकालना क्या क्या है, a के बारे में पता करना है, a कितना है ना, और b कितना है और c कितना है, बस आप एक्स स्क्वायर को और एक्स को कुछ नहीं कर सकते, आप निकालना है आपका a b और c, समझे। अब बात करते हैं आगे आराम से, आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि बोलता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ हुज जीरोस आर -3 और 2। अच्छा -3 क्या दिया हुआ है, कमाल है आप लोग अंग्रेजी यार। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, हम पढ़े नहीं आता, नहीं बोला ना, हम पढ़ रहे हैं। बोलता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर एंड है भाई, वही सोचे भाई, हमारा अंग्रेजी खराब हो जाएगा फिर अभी। सम एंड प्रोडक्ट्स, सम और प्रोडक्ट्स दिया हुआ है ना, सम दिया हुआ है, एक सम SOR आपको दिया हुआ है, SOR सम ऑफ रूट्स है ना, ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ है -3, सम ऑफ, ये देखिए सम दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स है ना, और दूसरा दिया हुआ क्या दिया हुआ है, सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अरे ये जो दिया हुआ है ना, ये कौन है, ये -3 जो कौन है, ये सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ जीरोस, ये कौन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, POR दिया हुआ है ना। अच्छा आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा है ना, और इक्वल टू -b/a, ये ना होता है, इक्वल टू 3, इक्वल टू कितना दिया हुआ है -3, समझे क्या लिखे, सो सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला क्या होता है -b/a, ये होता है ना, और ये दिया हुआ कितना -3। अच्छा इसको अगर हम नीचे 1 लिख दे तो कोई ना नहीं बोल सकता, ठीक है। अच्छा यहाँ आइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है सर, कोई बताएगा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c/a, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा 2 को अगर हम लोग 2/1 लिख दे तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब आते हैं मिलाने आता है, मिलाने ऐसे देखो, a 1 के बराबर, यहाँ ये a 1 के बराबर, देखें नीचे और नीचे बराबर, तो इस दोनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से a कितना हो गया 1, दिखा। अच्छा इस दोनों को यहाँ से मिलाना, तो मिलाने यहाँ माइनस दिखा, b के स्थान में कौन बैठा हुआ है 3, तो यहाँ से b कितना होगा सर 3, दिखा नहीं ना, वही ना यार, वही समझना है ना, वही समझना ना। अरे माइनस के बराबर हो गया, और b के बराबर कौन हो गया 3 हो गया, बुझा गया। अच्छा c कितना हो गया सर, c कितना हो गया, c इक्वल टू कितना 2, है ना। अब हमको जो निकालना था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको पता है कि सर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस यही होता है, और क्वेश्चन से हमने a निकाले, a कितना है 1 x स्क्वायर प्लस b कितना था 3 इंटू एक्स प्लस c कितना था 2, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना सर क्वेश्चन, हाँ कितना बनाइए जल्दी सर फिर। हाँ ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, बोलेगा फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर, है ना, आर दिया हुआ है 2 एंड माइनस का 3, है ना, रिस्पेक्टिवली 2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। चल बनाए इसको बना के दिखाइए आप लोग। हाँ सबसे पहली बात निकालना क्या है, आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, QP क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना ना। अब प्लीज मिस्टेक से ये नहीं पढ़ दीजिए यार, हम बता रहे हैं आप लोगों को, क्वाड्रेटिक QE नहीं बोलिए इसको आप, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कोई इक्वल टू के बारे में बात ही नहीं करना है आपको, हम लोग सिर्फ बात करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको पता है उसका शकल कैसा होता है, शकल ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतनी होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स, तो पता है कितना दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना। और हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स होता है वो कितना होता है। अच्छा अभी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, चलिए आगे आते हैं। एक और दिया हुआ है, क्या दिया, सम ऑफ, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यार वाला, -3। इतना तो अब लिख पाते हैं ना कम से कम देख देख के। अच्छा सम ऑफ रूट्स कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना सर, -b/a है ना, इक्वल टू कितना 2। अच्छा इसको 2/1 लिख दे, है ना। अच्छा अभी कुछ मत कीजिएगा, अभी खुशी के मारे ये नहीं बोल दीजिएगा कि सर 2 इक्वल टू इतना, नहीं बोल सकते आप, अभी नहीं बोलना आपको, पहले दोनों को लिख लिए ढंग से। अच्छा ये कितना हो गया सर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया सर, व्हाट, नहीं वही तो सिखा है, माइनस ब्रैकेट में कुछ नहीं, अभी जो सिखा रहे हो सीखिए आप, है ना। ध्यान दिए क्या बोल रहे हैं हम, क्वेश्चन में क्या था, सम, ध्यान दिए सम ऑफ रूट्स इक्वल टू दिया हुआ 2 है ना, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या बोलता है, -b/a, ये बोलता है ना। और -b/a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ 2/1, बुझाया इतना, हम कुछ नहीं किया, बस उसको कॉपी कर दिए यहाँ पे, कॉपी पेस्ट। यहाँ आइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा हमको पता है कितना होता है, c/a, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -3, इसको भी -3/1 है ना। आप देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ से a इक्वल कितना हो गया, a इक्वल 1 हो गया, यहाँ से a इक्वल कितना हो गया 1। ठीक है, तो सर अगर दोनों का सेम आ गया, दोनों का सेम आ गया तो आप दोनों खुशी के मारे इसको मिला के बोलिएगा सर, यहाँ सर a इक्वल टू 1 आ गया। हाँ सेम नहीं आएगा फिर वहां फंसिएगा आप, वैसा क्वेश्चन कराएंगे अभी हम। देखिए यहाँ सेम अगर नहीं है ना तो उसको सेम कीजिएगा पहले आप, समझे। अगर यहाँ पे मान ले कुछ आ गया वहां कुछ आ गया तो उसको सेम कीजिएगा पहले आप। सर कैसे सेम करते सर, मान ले कि यहाँ पे मान ले कि यहाँ पे मान लेते 5 आ गया, 5 आ गया, और यहाँ पे कितना है 1 आया। अब सर ये 5 कैसे बनेगा, हाँ तो लोग 5 से इंटू कर दो, तो ऊपर लोग बोलेगा भाई ये हमको भी करो फिर। देखो यहाँ 5a, यहाँ भी 5 हो गया, मैच कर गया, आया समझे। बट अपना अभी वो केस नहीं है, अपना वो केस नहीं है, उसके बारे में की बात करेंगे अभी, है ना। वैसा क्वेश्चन आएगा तो करवा देंगे हम। चलिए a के बारे में कहती है बना गया, अब आते मिलाने, तो मिलाने, अब मिलाने आपको नहीं आएगा तो ये तो बहुत शर्म खुशी की बात है, ये शर्म की बात है। अच्छा b इक्वल टू कितना, नहीं -2, अरे b के स्थान में देखिए देखिए ना, b के स्थान में कितना है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2। अरे यहाँ 2 था ना, 2 था ना, तो -++2, कंफ्यूज। अच्छा अरे आराम से, ये 2 था ना, 2 था, इसको हम लिख सकते हैं माइनस और बाहर है माइनस, ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी वही है, ताकि हम मिला सके, मिला कैसे सर, ये माइनस बराबर हो गया। अब b के स्थान पर बैठा हुआ है -2, तो b इक्वल कितना हो गया -2। अब बुझाया, ऐसे बोलते मिलाना। तो c कितना है सर, c इक्वल टू -3 हो गया। अब आते हैं किसके पास, QP के पास, आइए मिलाइए यहाँ से, बोले कितना होगा, a कितना है 1, तो डेट हो गया x², b कितना है सर -2 इंटू कितना x, और c कितना है सर -3, दिस इज योर आंसर। बुझाया, हो गया ना, लिख लीजिए सर, ऐसे ही कीजिएगा एग्जाम में आराम से ना। फिर से ध्यान दिए, हम बोले अगर आपको QP के बारे में बात करें, QP मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका शकल होता है ax² + bx + c, है ना। अच्छा इसका 2 रूट्स आएगा, एक अल्फा एक बीटा, और जहां अल्फा प्लस बीटा हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स कितना, सम ऑफ रूट्स कितना होता है सर -b/a होता है। इसका सेकंड चीज बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है सर c/a, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा दूसरा बात करेंगे, दूसरा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, तो ये कितना हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल, CP क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका शकल कैसा होता है सर, ax³ + bx² + cx + d। याद कीजिएगा, बता रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है,
दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल, है ना। और क्वाड्रिक पोलिनोमियल में आपको हमेशा निकालना पड़ता है ए बी और सी, है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल आपको निकालना पड़ेगा ए बी सी और डी, एक्स को आप कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। अच्छा, अगर इसका बात करेंगे तो पहला इसका आदमी क्या था भाई, सम ऑफ रूट्स कितना था, माइनस बी बाई ए, है ना, पहला था। दूसरा कौन था भाई, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये था ना, कितना था, सी बाई ए, है ना। और थर्ड इसका कौन था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना था बताएगा, माइनस डी बाई ना, माइनस डी बाई ए, यही था ना। अच्छा बी कौन है, हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा ए कौन है, ठीक है। सी कौन है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे सी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे ए कौन है, एक्स क्यूब। यहाँ पे बी कौन है, हाँ नहीं खा गए नहीं बोलना जरूरी नहीं है, बोलना जो खा गए बोल सकते हैं वो। ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द जीरोज, find the zeros of the quadratic polynomial, quadratic polynomial दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient चलिए क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए कि हम सॉल्व करें, ट्राई कीजिए पहले। चलिए देखिए, सबसे पहली बात क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। देखिए फाइंड जीरोज मतलब क्या निकालना है, फाइंड जीरोज, हाँ वो आप सही बोले आप, मतलब क्या निकालना है आपको, बोलो निकालना क्या है, जीरोज निकालना है। और जीरोज किसको बोलते हैं, ऐसा दो नंबर जो उसको जीरो कर दे, है ना, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा, ये नहीं बोलते हैं। अल्फा बीटा कौन था, जीरोज था, उसी को रूट्स भी कहते हैं, उसी को सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो आपको अल्फा और बीटा निकालना है, दो आदमी निकालना है। तो सबसे पहले क्यों ना हम रूट्स निकाल ले पहले खोज के। अच्छा इक्वेशन क्या दिया है मेरे पास, इक्वेशन नहीं, पोलिनोमियल क्या दिया है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। अब क्या करें, इसका फैक्टराइज कर दे, फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिट कर दे। बोले कितना, 7 को ब्रेक करने आता है किसी को, अरे 10 कितना आएगा, अरे 10 को ब्रेक करते हैं कितना से, 2 से ना, तो 5, फिर 5 से 1 बाहर में कितना है, 5 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा पिछला आदमी। तो भैया पहला आदमी बोल तू बैठ, इसको बोल तू ब्रेक हो जा, कैसे, 5x प्लस 2x अब प्लस 10, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, अंदर कौन बचा, x प्लस 5 प्लस दोनों में से कॉमन क्या है, 2, अंदर कौन बचा, x प्लस 5। अच्छा x प्लस 5 और x प्लस 5 आने का मतलब क्या, आने का मतलब क्या, फिर से यहाँ पे x प्लस 5 यहाँ पे x प्लस 5 आने का मतलब क्या, सही है, मतलब आपका आंसर सही है। अरे इतना तो पकड़ो यार, इतना बच्चे से बात करते हैं, समझते नहीं, इतना नॉर्मल बात कोई नहीं करेगा, लेकिन जानते हैं बच्चा जानता है, पर बच्चों को पता है ना कि बच्चों को क्या आता है। चलिए आगे बात करते, कॉमन फिर से निकाल ले, x प्लस 5 फिर से कॉमन आ गया, इसके बाहर कौन x, इसके प्लस बाहर कौन 2, है ना। अगर हमको निकालना हो रूट्स तो क्या करते हैं भैया, इतना इक्वल टू 0 करते हैं,
नहीं करते हैं? तो यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, कोई पता है कि 0 क्यों किया हम लोग? एक रूट्स निकालना है। अब बिना 0 के रूट्स आएगा ही नहीं, अरे जीरोज जीरोज है ना। तो यहाँ से x कितना आ गया? x इक्वल टू -5 और यहाँ से x कितना आ गया? -2। इसी को बोलते हैं अल्फा इक्वल टू -5 और बीटा इक्वल टू कितना? -2। अल्फा आ गया -5, बीटा आ गया -2। आया समझ में? तो आपका जीरोज पहला काम हो गया, आपका जीरोज आ गया, आपका अल्फा बीटा आ गया। पहला आदमी को अल्फा बोले, दूसरा बीटा बोले। ऐसा नहीं है कि सर इसको आप बीटा नहीं बोल सकते, बीटा इसको बोल सकते हैं आप। किसी को भी अल्फा किसी को बीटा कह सकते हैं, दोनों तो रूट्स ही है। नाम नहीं है कि सर इसी को अल्फा बोलना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अल्फा भी है बीटा भी दोनों है, तो किसी एक को अल्फा बोलिए, किसी को बोले बीटा बोलिए, ठीक। अच्छा आगे आते हैं। ये देखिए, अब करना है भैया कि आप वेरीफाई कीजिए रिलेशन। अब रिलेशन को वेरीफाई करना है। अब देखिए पहला चीज आपको बताना चाहिए, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू कितना होता है? अल्फा और बीटा इक्वल टू कितना होता है? -b/a। हाँ कि ना? -b/a है ना। आप बताइए, सब ध्यान दिया से, वेरीफाई करना ही आसान है, वो तो कोई भी निकाल लेगा, है ना। ये और आसान है। अच्छा, माइनस को माइनस छोड़ दें, b कौन था? कोफिशिएंट ऑफ x, लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। तो बाय में क्या चीज? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सही है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? अभी हम आंसर कितना लाए हैं? अल्फा कितना लाए हैं हम लोग? -5, ठीक। प्लस का प्लस हो गया, बीटा कितना है? -2 है ना, ठीक। ये कितना हो गया सर? -7। अच्छा, इक्वल टू में कौन था? -b/a, यही था ना, यही था ना। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए सर ए कितना? अभी भी नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं जब तक इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सेकंड के बारे में, किसके बारे में? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में, POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना? अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सर? C/A है ना, C/A। सी कितना? एक मिनट, अल्फा कितना? -5, अब बीटा कितना? -2 इक्वल टू कितना हो गया? इक्वल टू कितना हो गया? 10। अरे 10 हो गया ना, 10 बाई कितना? 1। आप देखिए, आराम से देखिए, यहां से बताइए ए कितना हो गया? 1। अब देखिए आपके आंसर में ए कितना है? 1 हो गया वेरीफाई। अरे वेरीफाई करना था ना कि आप जो आंसर ला रहे हैं वो, इसमें जो ए है वो बराबर है या नहीं है। हाँ, अरे नहीं, सब अब आते हैं बी कितना है यहाँ पे? बी 7 है। अरे देखो ना, माइनस माइनस हो गया, बी 7 कितना? बी हो गया 7, ये तो 7 है। ओके वेरीफाई। यहां से ए कितना आ गया? 1, बी कितना आ गया? 7, सी कितना है सर? सी कितना है? 10, यहाँ कितना है? 10, सी को 10। लो वेरीफाई हो गया। कुछ नहीं करना आपको, कर लोगे आराम से।